अध्याय 14। कुछ चुनी हुई प्रसिद्ध काफियां। अम्मा बाबे दी पलियाई। इस काफी में संकेत किया गया है कि मनुष्य के पूर्वज आदम और हव्वा ने प्रभु के आदेश का पालन ना करते हुए गेहूं की चोरी की। माता पिता के इस कर्म का फल सारी मानव जाति को मिल रहा है। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि संसार में उल्टी रीति है, करता कोई है और भरता कोई है। अच्छे लोग दुख प्राप्त कर रहे हैं और बुरे मौज उड़ा रहे हैं। अम्मा बाबे दी पलियाई, ओ हुण कम असाडे आई। अम्मा बाबा चोर तुरां दे, पुत्र दी वडियाई। दाणे उत्तों गुत्त विगुत्ती, कर कर पई लड़ाई। असां कजीए तदाहीं जाले, जदां कणक ओना टरकाई। खाए खैरा ते फाटिए जुम्मा, उल्टी दस्तक लाई। बुल्ला तोते मार बागां थी कड्डे, उल्लू रहन उस जाई। अम्मा बाबे दी पलियाई, ओ हुण कम असाडे आई। अपना 10 टिकाणा। इस काफी में साईं बुल्ले शाह जीव को उपदेश देते हैं कि तू यह सोचने का प्रयत्न कर कि तू किस देश से आया है और तुझे किस मंजिल पर पहुंचना है। तू संसार की जिस भी वस्तु का अभिमान करता है वह तेरे साथ नहीं जा सकती। तू जुल्म करता है, लोगों को दुखी करता है और तूने अपना धंधा यानी कसब लोगों को लूटकर खाना बना लिया है। तू यहां पर 4 दिन मनमानी कर सकता है, परंतु अंततः तुझे यहां से मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु का देवता बहुत कठोर है। काफी के अंत में साईं जी नम्रतापूर्वक कहते हैं कि मैं संसार के लोगों में सबसे पुराना और बड़ा पापी हूं। बुल्ले शाह फरमाते हैं, अपना 10 टिकाणा, किधरों आया किधर जाना। जिस ठाणे दा मान करें तू, ओने तेरे नाल न जाना। जुल्म करें ते लोग सतावें, कसब फड़ियो लुट खाना। कर लै चावड़ 4 दिहाड़े, ओढ़क तू उठ जाना। शहर खमोशां दे चल वसिए, जिथे मुलक समाना। पर पूर लंघावे डाडा, मलक उल मौत सुहाना। एना सबना थी ए बुल्ला औगन हार पुराना। तू किधरों आया किधर जाना, अपना 10 टिकाना। अपने संग रलाई प्यारे। शिष्य रूहानी सफर की कठिनाइयों एवं कष्टों का वर्णन करता हुआ सद्गुरु से दया मांगता है। वो कहता है कि प्रीति चाहे मैंने की है चाहे तुमने, तुम अपनी दया से उसको सदा निभाते रहना। काफी में संकेत किया गया है कि मन, माया और काल के संसार में विषयों विकारों के अनेक शत्रु जीव का मार्ग रोककर खड़े हैं। केवल प्रभु भक्ति से ही जीव का छुटकारा हो सकता है। बुल्ले शाह फरमाते हैं, अपने संग रलाई प्यारे, अपने संग रलाई। पहलों नेहों लगाया सीतैं, आपे चाई चाई। मैं लाया एक ही तुद लाया, अपनी ओड़ निभाई। राह पवां तां ताड़े बेले, जंगल लख बनाई। पौंकण चीते ते चितम चित्ते, पौंकण करन अदाई। पार तेरे जगातर चढ़िया, कंडे लख बलाई। हौल दिले दा थर थर कंबदा, बेड़ा पार लंघाई। कर लई बंदगी रब सच्चे दी, पवन कबूल दुआई। बुल्ले शाह ते शाहां दा मुखड़ा, घूंघट खोल विखाई। अपने संग रलाई प्यारे, अपने संग रलाई। अब क्यों साजन चिर लायो रे। इस काफी में प्रेसी के हृदय पर प्रेम से उत्पन्न होने वाले विचित्र प्रभाव को अंकित किया गया है। विरहिणी सांसारिक दुख सुख से ऊपर उठ जाती है। उसके हृदय में प्रेम की ज्वाला दहकती है। उसे किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं भाता। प्रीतम की प्रतीक्षा करते हुए नयनों में रक्त उतर आता है, परंतु इस दुख में भी एक विचित्र आनंद है। काफियां बुल्ले शाह में आता है, अब क्यों साजन चिरलायो रे। ऐसी मन में आई का,
दुख सुख सब वंजायो रे। हार श्रृंगार को आग लगाऊं, कट पर टांड मचायो रे। सुन के ज्ञान की ऐसी बातां, नाम निशान सभी अणघाता। कोयल वांगू कूका आता, तैं अजे भी तरस न आयो रे। मुल्ला इश्क ने बांग दिवाई, उठ दौड़न गल वाजब आई। कर कर सजदे घर वल ताई, मत्थे मेहराब टिकायो रे। प्रेम नगर दे उल्टे चाले, खूनी नैन होए खुशहाले। आपे आप फसे विच जाले, फस फस आप कुहायो रे। बुल्ला शौ संग प्रीत लगाई, सोहनी बण तन सब कोई आई। वेख के शाह इनायत साईं, जी मेरा पर आयो रे। आओ सैयो रल देओ नी बधाई। इस काफी में यह भाव प्रकट किया गया है कि सतगुरु का बाहरी वेश तो आम मनुष्य जैसा होता है, परंतु वह वास्तव में प्रभु का रूप ही होते हैं। साईं जी कहते हैं कि मेरे मुर्शिद यानी रांझा के हाथ में डंडा और कंधे पर कंबल है। उसने साधारण चरवाहों जैसी शक्ल बना रखी है, परंतु किसी को उसकी वास्तविक सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। असल हकीकत खबर न काई। मुर्शिद के रूप में संसार में आया हुआ प्रभु वनों में भटकता फिरता है। उसकी शान यानी मुकुट वनों में मंद पड़ रही है, परंतु उसका रूप प्रभु के रूप से मिलता है कोई अल्लाह देवल पुलदा। काफी के अंत में आप कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के साथ सच्चा प्रेम किया है, जिससे मेरे सिर पर दुखों की गठरी लद गई है। मुझे प्रेम के व्यापार में अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ। आओ सैयो रल देओनी बधाई, मैं बर पाया रांझा माही। अज तां रोज मुबारक चढ़िया, रांझा साडे वेड़े वड़िया। हथ खुंडी मोडे कंबल धरिया, चाकां वाली शकड़ बनाई। आओ सैयो रल देओनी बधाई। मुकट गऊआं दे विच रुलदा, जंगल जूहां दे विच रुलदा। है कोई अल्लाह देवल पुलदा, असल हकीकत खबर न काई। आओ सैयो रल देओनी बधाई। बुल्ले शाह एक सौदा कीता, पीता जहर प्याला पीता। ना कुछ लाहा टोटा लीता, दर्द दुखां दी गठड़ी चाई। आओ सैयो रल देओनी बधाई। आ मिल यार सार लै मेरी। प्रस्तुत काफी में कर्मकांडी पुरोहितों और मुल्लाओं पर व्यंग कसा गया है। साईं जी कहते हैं कि प्रभु से बिछड़ा हुआ निर्बल जीव संसार में अकेला है। यह कई प्रकार से घिरा हुआ है। धर्म के ठेकेदारों ने इसको कई प्रकार के भ्रमजाल में फंसा रखा है। प्राणी के पांव में भ्रमों की कठोर बेड़ियां पड़ी हुई हैं। मुल्ला लोग कर्मकांड को ही सच्चा धर्म कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं कि परमात्मा का सच्चा प्रेम धर्म और जाति के बंधनों का शत्रु होता है। आप कहते हैं कि प्रेतम के देश पहुंचने के लिए सतगुरु की नौका पर सवार हो जाना चाहिए। इस प्रकार जीवन के सब संकटों का निवारण हो सकता है। कलाम साईं बुल्ले शाह में यह काफी दर्ज है। आ मिल यार सार लै, मेरी जान दुखां ने घेरी। अंदर ख्वाब विछोड़ा होया, खबर न पैंदी तेरी। सुन्नी बन विच लुट्टी साइयां, चोर शंग ने घेरी। मुल्ला काजी राह बतावण, देण धर्म दे फेरे। ऐ तां ठग ने जग दे चीवर, लावण जाल चुफेरे। करम शरा दे धर्म बतावण, संगल पावण पैरी। जात मजहब ऐ इश्क न पुछदा, इश्क शरा दा वैरी। नदियों पार मुलक सज्जण दा, लोभ लहर ने घेरी। सतगुरु बेड़ी फड़ी खलोते, तैं क्यों लाई ऐ देरी। बुल्ला शौ शौ तैनू मिलसी, दिल नू दे दलेरी। प्रीतम पास ते टोल न किसनू, पुल्यों सिखर दुपहरी। आ मिल यार सार लै, मेरी जान दुखा ने घेरी। एक अलफ पड़ो छुटकाराए। अन्य कई काफियों की भांति
इस काफी में भी यह भाव प्रकट किया गया है कि सच्चा ज्ञान एकमात्र प्रभु के सम्मिलन से प्राप्त होता है। ग्रंथों शास्त्रों का समस्त बाहरी पठन पाठन व्यर्थ है। आप कहते हैं कि विद्वान धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, परंतु उनका आचरण अत्याचारियों जैसा है। वह बिना रुके तीव्र गति से शास्त्रों का पाठ करते हैं, पर उनका ध्यान सांसारिक वस्तुओं की ओर रहता है और चंचल मन संदेश वाहक की भांति सभी ओर दौड़ता है। आप कहते हैं कि वास्तव में जानने योग्य वस्तु तो एक प्रभु है, जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। जब सृष्टि का नाश हो जाता है तो भी वह प्रभु विद्यमान रहता है। कुलियात में यह काफी दर्ज है। एक अलफ पड़ो छुटकारा एक अल्फों दो तीन चार होए, फिर लख करोड़ हजार होए, फिर ओथों बाज शुमार होए, हिक अलफ दा नुक्ता न्यारा क्यों पढ़ना ए गड्ड किताबां दी, सिर चाना ए पंड अजाबां दी, हुण होयों शकल जलादां दी, अगे पैंडा मुश्कल पारा बन हाफज हिफ्ज कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जबान करें, फिर नेमत विच त्यान करें, मन फिरदा ज्यों हलकारा बुल्ला बी बोहड़ दा बोया सी, ओ बिरछ वडा जां होया सी, जद बिरछ ओ फानी होया सी, फिर रह गया बी अकारा एक अलफ पड़ो छुटकारा एक टूणा अचंबा गावांगी। इस छोटी सी काफी में प्रेमिका कहती है कि चाहे मुझे कोई भी साधन क्यों ना अपनाना पड़े, मैं हर हालत में अपने रूठे हुए प्रियतम को मनाने का प्रयत्न करूंगी। मैं अद्भुत टोना करूंगी जिसकी अग्नि सूर्य को जला सकेगी। मैं हृदय के अंदर प्रेम की ऐसी प्रबल लहर उठाऊंगी जिसमें 7 सागरों की अथाह शक्ति हो। मैं बादल की भांति बरसूंगी और चांद का अपना कफन बनाऊंगी। काफी के अंत में प्रेमिका कहती है कि मैं ला मकान यानी सचखंड की पटरी पर बैठकर अनहद नाद बजाऊंगी, जिससे मेरा प्रीतम मेरे वश में हो जाए। इससे संकेत मिलता है कि अनहद शब्द या नाम ही प्रियतम को वश करने का वास्तविक अद्भुत टोना या जादू है। एक टूणा अचंबा गावांगी, मैं रूठा यार मनावांगी, ए टूना मैं पड़ पड़ फूका, सूरज अगन जलावांगी, अखीं काजल काले बादल, पवां से आंधी ले आवांगी, 7 समुंदर दिल दे अंदर, दिल से लहर उठावांगी, बिजली होकर चमक डरावां, बादल हो गिर जावांगी, इश्क अंगीठी हरमल तारे, चांद से कफन बनावांगी, ला मकान दी पटड़ी उत्ते बह के नाद वजावांगी, लायसू आण मैं शौगल अपने, तद मैं नार कहावांगी, एक टूना अचंबा गावांगी। एक नुक्ता यार पढ़ाया है। फारसी या उर्दू की वर्णमाला में ऐन और गैन दोनों वर्ण समान दिखाई देते हैं। अंतर केवल इतना है कि ऐन पर एक बिंदु लगने पर गैन बन जाता है। इस काफी में इस तथ्य की सहायता से साईं बुल्ले शाह ये बात समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ऐन अर्थात प्रभु और गैन अर्थात संसार या आत्मा दोनों का मूल एक है। इससे यह भी अभिप्राय है कि मुर्शिद और रब का एक रूप है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि मुझे सद्गुरु की कृपा से इस नुक्ते का ज्ञान हो गया है। आप ये भी संकेत करते हैं कि प्रभु रूपी होत ही आत्मा रूपी सस्सी का मन मोहने के लिए पुन्नू अर्थात सद्गुरु का रूप धारण करके संसार में आता है। कुलियात में यह काफी दर्ज है। एक नुक्ता यार पढ़ाया ऐन गैन दी इक्का सूरत, एक नुक्ते शोर मचाया एक नुक्ता यार पढ़ाया सस्सी दा दिल लुट्टण कारण, होत पुन्नू बण आया एक नुक्ता यार पढ़ाया बुल्ले शौ दी जात न काई,
मैं शौ इनायत पाया ਏ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਯਾਰ ਪੜਾਇਆ ਏ। एक नुक्ते विच गल मुकदी है। इस काफी में साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि अगर एक छोटी सी बात का मर्म समझ लिया जाए तो मनुष्य के अनेक संकट दूर हो सकते हैं। वो बात क्या है? आप काफी की अंतिम 3 पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक रहस्य वाली बात यह है कि सतगुरु की शरण लेने से भक्त यानी आबद परमात्मा के साथ मिल जाता है। इससे उसे मस्ती और बेपरवाही वाली अद्भुत अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। काफी के शेष भाग में इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग इस मूल तथ्य को छोड़कर अन्य अन्य बातों में भटकते रहते हैं, उनके दुखों की कभी समाप्ति नहीं होती। आप कहते हैं कि धरती पर सिर माथा रगड़ने से लंबे लेटकर मेहराब यानी मक्के की मस्जिद में बनी एक डाट जिसमें खड़े होकर मुल्ला बांग देता है को देखने बिना सोचे समझे कलमा पढ़ते जाने से कोई लाभ नहीं। आप कहते हैं कि हाजी लोग मक्के की यात्रा के लिए जाते हैं, परंतु वे अपने हज का पुण्य बेचकर लोगों से धन बटोर लेते हैं। क्या इस प्रकार भी कभी प्रभु प्रसन्न हो सकता है? कुछ लोग घर बार को त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं। वे प्रतिदिन अन्न का एक दाना खाकर गुजारा करते हैं। कई लोग चील्हे करते हैं। ऐसे हठ कर्म में उलझे हुए अज्ञानी लोग अपने शरीर को व्यर्थ कष्ट देते हैं। इन सबको ये समझ लेना चाहिए कि सतगुरु की शरण में जाकर ही मन निर्मल होता है, प्रभु से मिलन होता है और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। कुलियात में यह काफी दर्ज है। एक नुक्ते विच गल मुकदी ਏ फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां ਨੂੰ कर दूर कुफर दियां बाबां ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੋਜ਼ਖ ਗੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ कर साफ दिले दियां ख्वाबां ਨੂੰ गल ऐसे घर विच ढुकदी है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। ਐਵੇਂ मत्था जिमी कसाई दा लम्मा पा मेहराब दिखाई दा पढ़ कलमा लोक हसाई दा दिल अंदर समझ ना लियाई दा कदी गल सच्ची भी लुकदी है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। कई हाजी बण बण आए जी गल नीले जामे पाए जी हज बेच टके लै खाए जी भला ऐ गल किन्नू पाए जी कदी गल सच्ची भी लुकदी है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। एक जंगल बहरी जांदे नी एक दाना रोज लै खांदे नी बेसमझ वजूद थकांदे नी घर आवण होके मांदे नी ਐਵੇਂ चिल्लियां विच जिंद सुकदी है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। फड़ मुर्शद आबद खुदाई हो विच मस्ती बेपरवाही हो बेखाहश बेनवाई हो विच दिल दे खूब सफाई हो कदी गल सच्ची भी लुकदी है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। एक रांझा मैनू लोड़ीदा। प्रस्तुत काफी में साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ आदि काल से प्रेम है। कुरान की एक आयत में आता है कुन फई कुन। कुन का अर्थ है हो जा, फई कुन का अर्थ है हो गया। इसका भाव है कि प्रभु ने रचना को प्रकट होने का हुक्म दिया और रचना हो गई। साईं जी कहते हैं कि मेरा प्रभु के साथ प्रभु द्वारा कुन फय कुन कहे जाने से भी पहले का प्रेम है। इस प्रेम के कारण ही वह प्रभु रांझा यानी सद्गुरु बनकर संसार में आया है। फारसी में अहद शब्द में मीम की मड़ोड़ी लगा दी जाए तो अहमद बन जाता है। आप कहते हैं कि अहद यानी परमात्मा और अहमद यानी सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल मीम की मड़ोड़ी का है। कहने का भाव है कि सद्गुरु देह स्वरूप प्रभु है। कुलियात में यह काफी दर्ज है।
ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਾ, ਕੁਨ ਫੈ ਕੁਨੋ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੇਹੋ ਨਾ ਲਗੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਆਪ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਮਜੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਲਿਓ ਮੋੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਾ। ਰਾਂਝੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮੋੜੀ ਦਾ, ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੈਣ ਸਲੋਨੇ, ਸੁਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਗੋਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਾ। ਅਹਦ ਅਹਿਮਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭੇਤ ਮਰੋੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਾ। इल्मों बस करीं ओ यार। बहुत सी अन्य काफियों की भांति इस काफी में भी यह विचार प्रकट करते हैं कि आत्मा को धर्म ग्रंथों के अनंत पठन पाठों की आवश्यकता नहीं है। उसे ग्रंथों और शास्त्रों के लंबे चौड़े बहिर्मुखी ज्ञान के स्थान पर प्रभु के अंतर्मुख प्रेम का एक अक्षर पढ़ने की आवश्यकता है। यदि यह अक्षर पढ़ लिया है तो आत्मा सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। यदि प्रभु प्रेम का अक्षर नहीं पढ़ा गया और संसार के सभी धर्म ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो वह अज्ञानी है। बाहर के वाचक ज्ञान से अंतर में आत्मिक प्रकाश प्रकट नहीं होता। बहिर्मुखी ज्ञान से न आशा तृष्णा की अग्नि शांत होती है, ना ही संशय और भ्रम दूर होते हैं, और ना ही मन निर्मल होता है। अधिक विद्या प्राप्त करने से आत्मा का आध्यात्मिक सफर तय नहीं हो पाता, बल्कि मार्ग में कई बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इसके विपरीत जो साधक प्रभु के प्रेम का अक्षर पढ़ लेता है वह द्वैत से पूर्ण अद्वैत में पहुंच जाता है। उसे सहज ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरु की सहायता से वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है, जबकि विद्वान मंझधार में ही गोते खाता रहता है। कानूने इश्क किताब में यह काफी दर्ज है। इल्मो बस करी ओ यार, इल्म ना आवे विच शुमार, इक्को अलफ तेरे दरकार, जांदी उमर नहीं इतबार, इल्मो बस करी ओ यार। पढ़ पढ़ इल्म लगावें ढेर, कुरान किताबां चार चुफेर, गिरदे चानन विच अनेर, बाजों रैबर खबर न सार। पढ़ पढ़ शेख मशाइख होया, पर पर पेट नींदर पर सोया, जांदी वारी नैण पर रोया, डुब्बा विच उरार न पार। पढ़ पढ़ इल्म होया बोराना, बे इल्मानू लुट लुट खाना, ऐ की कीता यार बहाना, करे नहीं कदे इनकार। पढ़ पढ़ नफल नमाज गुजारें, उचियां बांगा चांगा मारें, मंबर चढ़ के वाज पुकारें, तैनू कीता हिरस खुआर। पढ़ पढ़ मुल्ला होए काजी, अल्लाह इल्मा बाजों राजी, होवे हिरस दिनों दिन ताजी, नफा नियत विच गुजार। पढ़ पढ़ मसले रोज सुनावें, खाना शक सुबादा खावें, दसें होर ते होर कमावें, अंदर खोट बाहर सचियार। पढ़ पढ़ इल्म नजूम विचारें, गिणदा रासां बुरज सतारे, पढ़े अजीमतां मंदर झाड़े, अबजद गिने तावीज शुमार। इल्मों पे कजिए होर, अखीं वाले अन्ने कोर, फड़े साध ते छड्डे चोर, दोही जहानी होया खुआर। इल्मों पे हजारां फसते, राही अटक रहे विच रस्ते, मारिया हिजर होए दिल खस्ते, पिया विछोड़े दा सिर पार। इल्मों मियाँ जी कहावें, तंबा चुक चुक मंडी जावें, तेला लैके छुरी चलावें, नाल कसाइयां बहुत प्यार। बहुता इल्म अजाजील ने पढ़िया, ਝੁੱਗਾ ਚਾਹਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸੜਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਲਾਨਤ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਆਖਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਬਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਵਹਿਦਤ ਦਾ ਵੜਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਲਾਇਆ ਪਾਰ।
बुल्ला ना राफजी है ना सुन्नी, आलम फाजल ना आलम जुन्नी, इक्को पढ़या इल्म लदुन्नी, वाहद अलिफ मीम दरकार। इश्क असा नाल केही कीती। इस काफी में प्रियतम की बेपरवाही और विरह की पीड़ा का जबरदस्त वर्णन किया गया है। आप कहते हैं कि प्रेम ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। लोग ताने देते हैं, परंतु कोई भी हृदय की पीड़ा जानने का प्रयत्न नहीं करता। प्रेम करना ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के समान है। जो इस कठिन घाटी पर चढ़ता है वही इसकी वास्तविकता को समझ सकता है। प्रीतम के वियोग से हृदय में अग्नि प्रचंड हो जाती है, जिसकी तपन को केवल प्रेमी समझ सकता है। आपने यहां दो बहुत भावपूर्ण संकेत किए हैं। आप कहते हैं कि जिसनु चाट अमर दी होवे सोई अमर पछाणे। अमर का अर्थ हुक्म, शब्द या नाम है। आपके कहने का भाव है कि नाम का केवल कोई ज्ञाता या रसिया ही नाम की वास्तविक महिमा जान सकता है। दूसरे स्थान पर कहते हैं कि मैं प्रीतम के वियोग में पगली हो गई हूं और मैं सुमुन, बुकमुन, उम्युन होकर अपना समय व्यतीत करती हूं। सुमुन, बुकमुन, उम्युन का अर्थ है मुंह, कान और आंखें बंद करके गूंगे, बहरे और अंधे हो जाना। आपका संकेत रूहानी अभ्यास द्वारा समाधि या जीते जी मरने की अवस्था में पहुंचने की ओर है। इस प्रकार यह पता चलता है कि आप नाम या शब्द की आराधना द्वारा समाधि की अवस्था में पहुंचने को ही विरह से छुटकारा पाने और प्रीतम से मिलाप करने का वास्तविक साधन मानते हैं। यह काफियां बुल्ले शाह किताब में दर्ज है। इश्क असानाल के ही कीती, लोग मरेंदे ताने, दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश बगाने, जिसनु चाट अमर दी होवे सोई अमर पछाने। ऐस इश्क दी औखी काटी, जो चढ़िया सो जाने, आतश इश्क फराक तेरे ने, पल विच साड़ वखाइयां, ऐस इश्क दे साड़े कोलों जग विच दियां दुहाइयां, जिस तन लगे सो तन जाने, दूजा कोई न जाने, मैं अनजानी नेहों की जाना, जाने सुगड़ सियाणी, ऐस माही दे सदके जावां, जिसदा कोई ना सानी, रूप स्वरूप अनूप है उसदा, शाला जवानी माणे, हिजर तेरे ने चली करके कमली नाम तराया, सुमन बुकमुन उम्युन होके अपना वक्त लंघाया, कर हुन नजर करम दी साइयां, ना कर जोर तगाने, हस बुलाना तेरा जानी, याद करां हर वेले, पल पल दे विच हिजर दी पीड़ों, इश्क मरेंदा सेले, रो रो याद करां दिन राती, पिछले वक्त विहाने, इश्क तेरा दरकार असानू, हर वेले हर हीले, पाक रसूल मोहम्मद सरवर मेरे खास वसीले, बुल्ले शाह जे मिले प्यारा, लख करां शुकराने, इश्क असां नाल के ही कीती, लोक मरेंदे ताने। इश्क दी नवियों नवी बहार। इस काफी में साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि प्रेम का ढंग निराला होता है। जिसे प्रेम का रहस्य ज्ञात हो जाता है वह धर्मों और जातियों के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। आप कहते हैं, जब मैंने प्रेम का पाठ पढ़ लिया तो मेरा मन ईंटों और पत्थरों की मस्जिदों और मंदिरों से मुड़कर शरीर रूपी सच्चे ठाकुर द्वारे में प्रविष्ट हो गया, जहां इसे अनहद शब्द के हजारों नाद सुनाई देने लगे। प्रेम का ये पाठ पढ़ने से मैं मेरी और तू तेरी यानी मैना तोता दूर हो गई। हृदय निर्मल हो गया और हर ओर उस प्रभु का प्रकाश अनुभव होने लगा। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। आत्मा को ज्ञात हो गया कि जिस प्रेतम को मैं बाहर जंगलों
और पर्वतों में ढूंढती फिरती थी, वो सदा मेरे ही साथ था। आप कहते हैं कि अंदर बस रहे प्रीतम को बाहर मंदिरों, मस्जिदों और वेद, कुरान आदि धर्म ग्रंथों में ढूंढना व्यर्थ है। वो प्रभु जिसे मिला है, प्रकाशमय रूप में अपने अंदर मिला है। आप कहते हैं कि माला यानी तस्बीह, भिक्षा पात्र यानी कासा, डंडा यानी सोटा, लोटा और नमाज पढ़ने वाला बिछावन यानी मुसल्ला आदि बहिर्मुखी साधनों को त्याग कर अंतर में प्रभु को ढूंढना चाहिए। यदि जीवन भर मस्जिद में रहते हैं परंतु हृदय अपवित्र है और अद्वैत यानी तौहीद की नमाज नहीं पढ़ता, तो कोई लाभ नहीं है। कुलियात में यह काफी दर्ज है। इश्क दी नवियों नवी बहार, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों ज्योड़ा डरिया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, जितवल वेखां यारो यार। हीर रांझे दे हो गए मेले, पुल्ली हीर टुनेंदी बेले, रांझा यार बुक्कल विच खेले, मैनू सुध बुध रही न सार। बेद कुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे करदियां कस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार। फूक मुसल्ला पण सुट लोटा, ना फड़ तस्बीह कासा सोटा, आशिक कहंदे दे दे होका, तरक हलालों खा मुरदार। उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती, कदे नमाज तौहीद ना कीती, हुण की करना ए शोर पुकार। इश्क भुलाया सजदा तेरा, हुण क्यों एवें भावें छेड़ा, बुल्ला हुंदा चुप बथेरा, इश्क करेंदा मारो मार, इश्क दी नवियों नवी बहार। ए अचरज साधो कौन लखावे। अपनी बहुत सी काफियों की तरह साईं बुल्ले शाह ने इस काफी में भी यह विचार प्रकट किया है कि वह एक प्रभु अनेक रूप धारण करके प्रकट होता है। मक्का में हजरत मोहम्मद बनकर आने वाला और लंका में राम बनकर जाने वाला वह प्रभु एक ही है। हिंदू और मुसलमान, काफिर और मोमन का झगड़ा व्यर्थ है। इसी प्रकार बांग और नाद में कोई अंतर नहीं है। दोनों शब्द नाम के लिए प्रयोग होने वाले पद हैं, परंतु संसार में व्याप्त पूर्ण अद्वैत का ज्ञान केवल उस प्रभु के साथ मिलाप करने से ही होता है। जब अंतर में उससे मिलाप कर लेते हैं तो हर जगह और हर रंग में वह प्रभु समाया हुआ दिखाई देता है। कुलियात में यह काफी दर्ज है। ए अचरज साधो कौन लखावे, छिन छिन रूप किते बण आवे, मक्का लंका सहदेव के, भेत दोऊ को एक बतावे, जब जोगी तुम वसल करोगे, बांग कहो पावे नाद बजावे, पगति पगत नतारो नाही, पगत सोई जेड़ा मन भावे, हर परगट ही देखो, क्या पंडित फिर वेद सुनावे, ध्यान तरो ए काफिर नाही, क्या हिंदू क्या तुर्क कहावे, जब देखूं तब ओही बुल्ला शौ हर रंग समावे, ए अचरज साधो कौन कहावे, छिन छिन रूप किते बन आवे। ए दुख जा कहूं किस आगे। इस काफी में प्रेम और विरह का हृदय विदारक वर्णन किया गया है। आप कहते हैं कि प्रेम के कारण ऐसे घाव लग गए हैं जिनका दुख किसी को नहीं बताया जा सकता। प्रेम का आरंभ तो हंसी में हुआ था, पर अब ये गले की फांसी बन गया है। दिन रात तड़पते हुए व्यतीत होते हैं। जीवन मरण समान है और संसार के ताने मिल रहे हैं। प्रियतम परदेश से लौटते नहीं और दुखों का अंत नहीं होता। काफी के अंत में विरहिणी आत्मा
प्रीतम से विनती करती है कि मुझे अपना मुखड़ा दिखाओ ताकि मुझे पल भर के लिए शांति मिल सके। कुलियात में यह काफी दर्ज है। ए दुख जा कहूं किस आगे, रोम रोम धा प्रेम के लागे, सिकत सिकत है रैन विहाणी, हमरे पिया ने पीड़ न जानी, बिलकत बिलकत रैन विहासी, हासे दी गल पै गई फासी, एक मरना दूजा जग दी हांसी, करत फिरत नित मोही रे मोही, कौन करे मोहे से दिल जोई, शाम पिया मैं देती तू धरोई, दुख जग के मोहे पूछन आए, जिनके पिया परदेस सिधाए, ना पिया आए ना पिया आए, ए दुख जा कहूं किस जाए, बुल्ला शाह कर आ प्यारिया, एक कड़ी के करन गुजारिया, ए दुख जा कहूं किस आगे, रोम रोम घा प्रेम के लागे। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। इस काफी में साईं बुल्ले शाह अचेत जीव को सावधान करते हैं कि तू संसार की असलियत को और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की कोशिश कर। संसार में जीवन थोड़े समय के लिए है। संसार के सभी पदार्थ और मनुष्य नश्वर हैं। प्रभु के नाम के बिना यहां से कोई वस्तु चलते समय साथ नहीं जाती। अंत समय साथ देने वाली और परलोक में काम आने वाली एक ही वस्तु परमात्मा का कलमा या नाम है। इसलिए आलस्य और अज्ञान को त्याग कर सदैव नाम की ओर ध्यान देना चाहिए। कुलियात में यह काफी दर्ज है। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सौण तेरे दरकार नहीं, एक रोज जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मरग विसार नहीं, तेरा साहा नेड़े आया है, कुछ चोली दाज रंगाया है, क्यों अपना आप वंजाया है, ए गाफिल तैनू सार नहीं, तू सुतिया उमर वंजाई है, तू चरखे तंद न पाई है, कि करसें दाज तैयार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, तू जिस दिन जोबन मत्ती सैं, तू नाल सैयां दे रत्ती सैं, हो गाफिल गल्ली वत्ती सैं, ए पोरा तैनू सार नहीं, तू मुड्डों बहुत कुचज्जी सैं, निर्लजियां दी निर्लज्जी सैं, तू खाका खाने रज्जी सैं, हुण ताई तेरा बार नहीं, अज कल तेरा मुकलावा ए, क्यों सुत्ती कर कर दावा ए, अणडिठियां नाल मिलावा ए, ए पलके गरम बाजार नहीं, तू ऐस जहानों जाएंगी, फिर कदम न इत्थे पाएंगी, ए जोबन रूप वंजाएंगी, तां रहना विच संसार नहीं, मंजिल तेरी दूर दुराडी, तू पौना विच जंगल वादी, औखा पहुंचण पैर प्यादी, दिसदी तू असवार नहीं, एक अकली तन्हा चलसें, जंगल बरबर दे विच रुलसे, लै लै तोशा ऐथों कलसें, ओथे लैण उधार नहीं, ओ खाली ऐ सुन्नी हवेली, तू विच रहसें इक अकेली, ओथे होसी होर न बेली, साथ किसे दा बार नहीं, जेड़े सन देसां दे राजे, नाल जिन्हां दे वजदे वाजे, गए हो के बेतख्ते ताजे, कोई दुनिया दा इतबार नहीं, कित्थे ऐ सुल्तान सिकंदर, मौत न छड्डे पीर पैगंबर, सब्बे छड़ छड़ गए अडंबर, कोई एथे पायदार नहीं, कित्थे यूसुफ माही कन्यानी, गई जुलेखा फेर जवानी, कीती मौत ने औड़क फानी, फिर ओ हार शिंगार नहीं, कित्थे तखत सुलेमान वाला, विच हवा उड़दासी बाला, ओ भी कादर आप संभाला, कोई जिंदगी दा इतबार नहीं, कित्थे मीर मलक सुल्ताना, सब्बे छड़ छड़ गए ठिकाना,
कोई मार न बैठे ठाणा, लश्कर दा जिना शुमार नहीं। फुल्ला फुल्ल चमेली लाला, सोसन सिंबलू सरू निराला। बादे खिजां कीता बुरहाला, नरगस नित खुमार नहीं। जो कुछ करसें सो कुछ पासें, नहीं ते ओड़क पच्छो तासें। सुन्नी कूंज वांग कुरलासें, खंबा बाज उडार नहीं। डेरा करसें ओनी जाई, जिथे शेर पलंग बलाई। खाली रहसन महल सराई, फिर तू विरसेदार नहीं। असीं आजज विच कोट इलम दे, ओसे आंदे विच कलम दे। बिन कलमे दे नाही कम दे, बाजो कलमे पार नहीं। बुल्ला शौ बिन कोई नाही, एथे ओथे दोही सराई। संभल संभल के कदम टिकाई, फिर आवण दूजी वार नहीं। उल्टे होर जमाने आए। इस काफी में कवि अपने समय में हुए राजनीतिक एवं सदाचारिक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। वह कहता है कि समय की सारी चाल उल्टी हो गई है। कौवे और चिड़ियां बाजों को मार रहे हैं, घोड़े गंदगी के ढेरों पर पहुंच गए हैं और गधे हरे भरे खेत चर रहे हैं। पिता और पुत्र, माता और पुत्री और अन्य संबंधियों में आपस का प्रेम नहीं रहा। सच्चे लोगों को धक्के मिल रहे हैं और झूठे लोग आगे पहुंच रहे हैं। मुखिया कंगाल हो गए हैं, जबकि पिछड़े हुए लोग मुखिया बन गए हैं। निर्धन राजा बन गए हैं और राजा भिखारी बन चुके हैं। यह सब उस प्रभु के हुक्म से हो रहा है जो अटल है। कवि हर प्रकार के उतार चढ़ाव को प्रभु की इच्छा समझता है। गुरु नानक साहब ने अपने एक शब्द में एक और लोगों पर हो रहे जुल्म की तस्वीर खींचते हुए प्रभु से शिकायत की है। ऐती मार पई कुरलाणे, तैं की दर्द ना आया। और दूसरी ओर समय के परिवर्तन को मालिक की इच्छा से जोड़ा है। आपे जोड़ विछोड़े, आपे वेख तेरी वड़ियाई। साईं बुल्ले शाह की इस काफी में भी ये दोनों रंग झलक रहे हैं। यह काफी कलाम बुल्ले शाह में दर्ज है। उल्टे होर जमाने आए, तामें पेद सजण दे पाए। कां लंगड़ा नू मारन लगे, चिड़ियां जुरे ढाए। कोड़े चुगन अरूड़ियां, ते गद्दों खवेद पवाए। आपणियां विच उल्फत नाही, क्या चाचे क्या ताए। प्यो पुत्रां इतफाक ना काई, तियां नाल ना माए। सचियां नू पए मिलदे धक्के, झूठे कोल बहाए। अगले हो कंगाल बैठे, पिछलियां फर्श विछाए। पूरियां वाले राजे कीते, राजियां पीख मंगाए। बुलिया हुक्म हजूरों आया, तिसनू कौन हटाए। उल्टे होर जमाने आए, तामें पेद सजन दे पाए। ऐसा जगया ज्ञान पलीता। इस काफी में साईं जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम से वह ज्ञान पैदा होता है जिसके प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है। हिंदू और मुसलमान का भेदभाव समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम का ही महत्व रह जाता है। आप कहते हैं कि मुल्ला, काजी और पंडित ठग हैं। उन्होंने ऐसे कर्मकांड जारी कर दिए हैं जो आवागमन का कारण बनते हैं। बुल्ले शाह की ये काफी कुलियात में दर्ज है। ऐसा जग्या ज्ञान पलीता, ना हम हिंदू ना तुर्क जरूरी। नाम इश्क दी है मंजूरी, आशिक ने हर जीता। ऐसा जग्या ज्ञान पलीता। वेखो ठग्गा शोर मचाया, जमना मरना चा बनाया। मूरख भुल्ले रौला पाया, जिसनू आशिक जाहर कीता। ऐसा जग्या ज्ञान पलीता। बुल्ला आशिक दी बात न्यारी, प्रेम वालियां बड़ी करारी। मूरख दी मत एवें मारी, वाक सुखण चुप कीता। ऐसा जग्या ज्ञान पलीता।
कत कुड़े ना वत कुड़े। इस काफी में स्त्रियों के सूत कातने के उदाहरण द्वारा प्रभु भक्ति करने का उपदेश दिया गया है। आत्मा को स्त्री, संसार को माया का घर, परमात्मा की भक्ति को सूत कातना और शुभ गुणों को दहेज कहा गया है। छल्ली ला पड़ोले घत कुड़े से आशय भजन सिमरन का भंडार जमा करना है। बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। सिमरन में लगाया पल पल लेखे में लगता है और अंत समय भक्ति का काफी भंडार जमा हो जाता है, जो परलोक यानी ससुराल में काम आता है। जो आत्मा भक्ति रूपी दहेज के बिना परलोक में जाती है, उसे वहां कोई पसंद नहीं करता और ना ही वह अपने प्रीतम को भाती है। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। कत कुड़े ना वत कुड़े, छल्ली ला पड़ोले कत कुड़े। जे पूणी पूणी कत्तेंगी, ता नंगी मूल ना वत्तेंगी। सौरियां दे जे कत्तेंगी, ता काग मारेगा चुट कुड़े। विच गफलत जे तैं दिन जाले, कत के कुछ ना लयो संभाले। बाजों गुण शौ अपने नाले, तेरी क्यों कर होसी गत कुड़े। मां प्यो तेरे गंढी पाइयां, अजे न तैनू सुरतां आयां। दिन थोड़े ते चाह मुकायां, ना आसें पेके वत कुड़े। जे दाज विहूणी जावेंगी, तां किसे पली ना पावेंगी। ओथे शौ नू किवें रिझावेंगी, कुछ लै फकरां दी मत कुड़े। तेरे नाल दियां दाज रंगाए नी, ओना सूहे सालू पाए नी। तू पैर उल्टे क्यों चाए नी, जा ओथे लगी तत कुड़े। बुल्ले शौ कर अपने आवे, चूड़ा बीड़ा सब सुहावे। गुन होसी तां गले लावे, नहीं रोसें नैनी रत कुड़े। कदी आ मिल बिरहों सताई नू। इस काफी में प्रेमिका अपने प्रीतम से प्रार्थना करती है कि मैं तेरे वियोग में व्याकुल हूं। मैं प्रेम से उत्पन्न दुखों और कष्टों की नदी के भंवर में फंसी हुई हूं। मुझे अपनी सखी सहेलियों और माता पिता की सुध बुध भूल गई है। तू ही मेरी विरह के दुख को दूर कर सकता है। विरहिणी प्रीतम को ताना देती है कि तुझे पराई पीड़ा का आभास नहीं है। यदि तुझे भी प्रेम का रोग लग जाए तो तू भी हाय हाय कर उठेगा। जो कोई प्रेम करता है उसे प्रीतम पर अपना सिर कुर्बान करना पड़ता है। विरहिणी प्रार्थना करती है कि हे प्रभु रूपी प्रीतम, अन्य आत्माएं तो अपनी भक्ति या शुभ गुणों के बलबूते भवसागर से पार होने का प्रयत्न कर रही हैं, परंतु मेरी लाज तो केवल तुम्हारे हाथों में है। मैं तेरी दया से ही किनारे लग सकती हूं। बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। कदी आ मिल बिरहों सताई नू, इश्क लगे तां है कूकें। तू की जाने पीड़ पराई नू, कदी आ मिल बिरहों सताई नू। जे कोई इश्क विहाजिया लोड़े, सिर देवे पहले साईं नू। कदी आ मिल बिरहों सताई नू। अमला वालियां लंघ लंघ गईयां, साडियां लज्जां माही नू। कदी आ मिल बिरहों सताई नू। गम दे वहण सितम दियां कागां, किसे कहर कप्पर विच पाई नू। कदी आ मिल बिरहों सताई नू। मां प्यो छड़ सैयां मैं भुल्ली, बलहारी राम दुहाई नू। कदी आ मिल बिरहों सताई नू। कदी आ मिल यार प्यारिया। प्रस्तुत काफी में प्रेमिका प्रीतम से विनय करती है कि तू आकर मुझे अपने दर्शन दे। मैं स्वयं को तेरी राहों में न्योछावर करती हूं। हे मेरे सलोने श्याम, तेरे आने पर ही मेरी विरह की अग्नि शांत होगी। बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। कदी आ मिल यार प्यारिया, तेरी वाटां तो सरवारिया। चढ़ बागी कोयल कूक दी, नित सोज अलम दे फूक दी। मैनू ततड़ी को शाम विसारिया, कदी आ मिल यार प्यारिया। बुल्ला शौ कदी कर आवसी, मेरी बलदी भा बुझावसी। ओदा वाटां तो सिर वारिया,
कदी आ मिल यार प्यारिया, तेरियां वाटां तो सिर वारिया, कदी आ मिल यार प्यारिया। क्यों ओले बै बै चाकीदा। अन्य काफियों की भांति यहां भी यह भाव प्रकट किया गया है कि रचना के रंग बिरंगे आकारों के पीछे उस एक प्रभु का प्रकाश विद्यमान है। साईं बुल्ले शाह बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि जैसे एक नवयुवती घूंघट में मुख छिपाए होती है, उसी तरह उस प्रभु ने माया के आवरण के पीछे अपने आप को छिपा रखा है और वह पर्दे के पीछे से रचना को देख रहा है। बहुत से सूफी दरवेशों ने यह विचार व्यक्त किया है कि सृष्टि की रचना का मूल कारण प्रेम है। वह प्रभु अपने आप को प्रेम करना चाहता था, इसलिए उसने स्वयं को एक से अनेक बनाकर और आत्माओं का रूप धारण करके अपने आप को प्यार करने लगा। इसी प्रकार ये भी कहा जाता है कि प्रभु को आत्मा से प्रेम है, इसलिए वह सतगुरु का रूप धारण करके संसार में आ जाता है। साईं जी ने दो छोटे छोटे वाक्यांशों में ये दोनों भाव दर्शाए हैं। आप कहते हैं कारण पीत मीत बण आया, और दूसरी जगह कहते हैं तुसी आप असानू ताए जी, तुसी शाह इनायत बण आए जी। सृष्टि की अनेकता के पीछे विद्यमान एकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रूमी और शामी, सेवक और स्वामी, सब में एक प्रभु का निवास है। इसलिए किसी को बुरा या भला कहना व्यर्थ है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रेम द्वारा प्रभु को प्राप्त कर लिया जाए। साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी कुलियात में दर्ज है। क्यों ओले बै बै चाकीदा, ए पर्दा किस्तों राखीदा, कारण पीत मीत बण आया, मीम दा कूंगट मुख पर पाया, अहद ते अहमद नाम तराया, सिर छतर चुल्ले लौलाकी दा, तुसीं आपे आप ही सारे हो, क्यों कहंदे तुसीं न्यारे हो, आए अपने आप नजारे हो, विच बरजख रखिया खाकी दा, तुझ बाजों दूसरा केड़ा है, क्यों पाया उल्टा चेड़ा है, ए डिठा बड़ा अंधेरा है, हुण आपनू आपे आखीदा, किते रूमी हो किते शामी हो, किते साहिब किते गुलामी हो, तुसीं आपे आप तमामी हो, कहूं खोटा खरा सो लाखीदा, जिस तन विच इश्क दा सोज होया, ओ बेखुद ते बेहोश होया, ओ क्यों कर रहे खामोश होया, जिस प्याला पीता साकी दा, तुसी आप असानू ताए जी, कद रहिंदे छपे छपाए जी, तुसी शाह इनायत बन आए जी, हुन लाला नैण चमाकी दा, बुल्ला शाह तन पादी पट्ठी कर, अगबाल हड्डां तन माटी कर, ए शौक मोहब्बत बाकी कर, ए मधुआ इस बिद चाखी दा। कर कत्तन वाल त्यान कुड़े। इस काफी में स्त्रियों के सूत काटने के उदाहरण द्वारा प्रभु भक्ति का उपदेश दिया गया है। मनुष्य शरीर की उस बहुमूल्य चरखे से तुलना की गई है जो प्रभु भक्ति का सूत काटने के लिए मिला है। आत्मा वह नादान युवती है जो इसकी परवाह नहीं करती। कवि सावधान करता है कि तू संसार रूपी मायके में सदा नहीं रह सकती। यदि तू इस समय भक्ति का सूत नहीं काटेगी तो तुझे परलोक रूपी ससुराल में जाकर पश्चाताप करना पड़ेगा। तेरा इस संसार में थोड़े समय के लिए विश्राम है। तू यौवन और सौंदर्य का मान त्याग कर भक्ति का दहेज तैयार कर। काफी की अंतिम दो पंक्तियों में संकेत किया गया है कि मृत्यु के समय तुझे अकथनीय पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। कोई मित्र या संबंधी उस समय तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। केवल सद्गुरु ही उस समय सहायता करके भवसागर से पार ले जा सकते हैं। कुलियात में साईं बुल्ले शाह जी की यह काफी दर्ज है। कर कत्तन वल त्यान कुड़े, नित मत्ती देंदी मां तियां,
क्यों फिरनी है एवें आतीया, नी शर्म हया न गवातीया। तू कदी तां समझ नदान कुड़े, नहींओ कदर मेहनत दा पाया, जद होया कम आसान कुड़े। चरखा मुफत तेरे हथ आया, पलियों नहींओ कुछ गवाया। चरखा बणिया खातर तेरी, खेडन दी कर हिरस थुरेड़ी। होना नहींओ होर वडेरी, मत कर कोई अज्ञान कुड़े। चरखा तेरा रंग रंगीला, रीस करेंदा सब कबीला। चलदे चारे कर लै हीला, हो कर दे विच अवादान कुड़े। इस चरखे दी कीमत भारी, तू के जाने कदर गवारी। उच्ची नजर फिरे हंकारी, विच आपनी शान गुमान कुड़े। मैं कूका कर खलियां बाहीं, ना हो गाफिल समझ कदाई। ऐसा चरखा कड़ना नाही, फेर किसे तरखान कुड़े। ऐ चरखा तू क्यों गवाया, क्यों तू खे दे विच रुलाया। जद दा हथ तेरे ऐ आया, तू कदे न डाया आन कुड़े। नित मत्ती दया वलल्ली नू, इस भोली कमली झल्ली नू। जद पवेगा वखत इकल्ली नू, तद हाय हाय करसी जान कुड़े। मुड्डों दी तू रिजक विहूणी, गोडियों ना तू कत्ती पूनी। हुण क्यों फिरनी ऐ निमो चूनी, किसदा करे गुमान कुड़े। ना तकला रास करावें तू, ना बायड़ मालह पवावें तू। कड़ी मुड़ी क्यों चरखा चावें तू, करनी है अपना ज्यान कुड़े। डिंगा तकला रास करा लै, नाल शताबी बायड़ पवा लै। ज्यों कर वगे तिवें वगा लै, मत कर कोई अज्ञान कुड़े। अज घर विच नवीं कपाह कुड़े, तू चब चब वेल ना डाह कुड़े। रूं वेल पंजावण जाह कुड़े, मुड़ कल ना तेरा जान कुड़े। जद रूं पंजा लियावेंगी, सईयां विच पूणियां पावेंगी। मुड़ आपे ही पई पावेंगी, विच सारे जग जहान कुड़े। तेरे नाल दियां सब सईयां नी, कत पूणियां सबना लईयां नी। तैनू बैठी नू पिछे पईयां नी, क्यों बैठी हुण हैरान कुड़े। दीवा अपने पास जगावी, कत कत सूत पड़ोली पावी। अखीं विचों रात लंगावी, औखी करके जान कुड़े। राज पेका दिन चार कुड़े, ना खेडो खेड गुजार कुड़े। ना हो वेली कर कार कुड़े, कर बार ना कर वीरान कुड़े। तू सुत्तियां रैण गुजार नहीं, मुड़ आना दूजी वार नहीं। फिर बहना ऐस भंडार नहीं, विच इक्को जेडे हाण कुड़े। तू सदा न पेके रहना है, ना पास अंबड़ी दे बहना है। पा अंत बिछोड़ा सहना है, वस पएंगी सस ननान कुड़े। कत लैनी कुछ कत लैनी, हुण ताणी तंद उणा लैनी। तू अपना दाज रंगा लैनी, तू तद होवें प्रधान कुड़े। जद घर बेगाने जावेंगी, मुड़ वथ न ओथों आवेंगी। ओथे जाके पछतावेंगी, कुछ अगदों कर सम्यान कुड़े। अजे ऐडा तेरा कम कुड़े, क्यों होई ऐ बेगम कुड़े। के कर लैना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। जद सब सईयां टुर जाणगियां, फिर ओथों मूल न आणगियां। आ चरखे मूल न डाणगियां, तेरा त्रिंजण पिया वीरान कुड़े। कर माणना हुस्न जवानी दा, परदेस न रहन सिलानी दा। कोई दुनिया झूठी फाणी दा, ना रहसी नाम निशान कुड़े। एक औखा वेला आवेगा, सब साक सैन पज जावेगा। कर मदद पार लंगावेगा, ओ बुल्ले दा सुल्तान कुड़े।